राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय श्री हरि, जय माता की राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। आज की एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है। आज के दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और आज से ही चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु समेत कई देवता योग निद्रा में रहते हैं। इस कारण इन 4 महीनों में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। 4 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, इस प्रकार के जो भी शुभ कार्य होते हैं उन सभी पर रोक लग जाती है। और 4 महीने के बाद जब देव उठनी एकादशी आती है तब ये सारे कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज है देवशयनी एकादशी। आज हम आपको देवशयनी एकादशी की बड़ी ही सुंदर कथा सुनाएंगे। पौराणिक और शास्त्रीय कथा है। इस कथा को सभी भक्तगण पूरे श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ श्रवण कीजिएगा। कथा सुनने मात्र से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तों, हमारे भारतवर्ष में विभिन्न व्रत अनुष्ठान प्रचलित हैं, किंतु एकादशी व्रत कथा का महात्म्य सबसे अधिक और सभी पापों को हर लेने वाला है। अगर मनुष्य अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का पूर्ण विधि विधान के साथ अनुकरण करे तो उसका जीवन मंगलमय होता है और वह मोक्ष का भागी बनता है। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं देवशयनी एकादशी की अत्यंत पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जब प्रभु के श्रीमुख से योगिनी एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर तृप्त हुए और वह केशव से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के विषय में पूछने लगे। युधिष्ठिर कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली योगिनी एकादशी का महात्म्य सुन मैं भाव विभोर हो गया हूँ। अतः आप मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर मैं अपनी शयन मुद्रा में क्षीर सागर में शयन करता हूँ और आने वाली देवोत्थानी एकादशी के पर्व पर जागृत अवस्था में आता हूँ। अब मैं तुम्हें इस दिव्य एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो परम पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही थी। उसी कथा का वर्णन मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, अतः इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता दिखाई। परिणाम स्वरूप परम पिता ब्रह्मा जी ने पुत्र नारद का कथन सुनते हुए उसे एक कथा सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुमने आज मुझे एक उत्तम प्रयोजन से इस एकादशी के विषय में जानने की जो उत्सुकता दिखाई है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाने वाला हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा के माध्यम से तुम इस एकादशी का महत्वपूर्ण रूप से सभी भाव समझ जाओगे। एक समय की बात है, सतयुग में एक मानधाता नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनका राज्य सुखी और समृद्ध था, किंतु राजा मानधाता को इस बात की कोई सुध नहीं थी
कि आने वाले समय में उनके राज्य में क्या घटित होने वाला है। आने वाला समय राजा मांधाता के लिए कठिन चुनौतियां लेके आने वाला था। लगातार 3 वर्षों तक पूरे राज्य में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति आन पड़ी। इस अकाल में सभी वर्ग के लोग ग्रस्त हो उठे। इस अकाल में सभी लोगों की हालत बिगड़ने लगी। अकाल के कारण धर्म काज के लिए किए जाने वाले यज्ञ, पिंडदान, कथा, व्रत, हवन में बाधा आने लगी। प्रजा जब अकाल रूपी मुसीबत आन पड़ी तो उनका मन कैसे किसी धर्म काज में लग सकता था। प्रजा का हर वर्ग राजा के दरबार में जाकर अपनी वेदना व्यक्त करने लगा। राजा मांधाता पहले से ही स्थिति से अवगत थे। उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके किस पाप कर्मों की सजा विधाता ने उन्हें इस प्रकार दी है। फिर उन्होंने यह सोचा कि इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। उसी को ढूंढने वह वन को अपनी सेना लेकर चल दिए। वन में विचरण करते करते एक दिन राजा परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा जी के आश्रम पधारे और ऋषि अंगिरा जी से भेंट कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। महर्षि का आदर सत्कार और आशीर्वाद लेकर उनके हालचाल पूछे। ऋषि अंगिरा राजा मांधाता के सत्कार से प्रसन्न होकर उनके वहां आने का प्रयोजन पूछने लगे। ऋषि अंगिरा का वचन सुन राजा मांधाता कहने लगे। मांधाता ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपसे क्या छिपा है भला? आप सर्वज्ञ हैं, किंतु आप मुझसे ही समग्र परिस्थिति का वृतांत सुनना चाहते हैं तो सुने। मैंने अपने जीवन काल में सभी धर्मों का पालन उचित रूप से किया है, किंतु आज मेरे राज्य की दशा दुर्भिक्ष के समान हो गई है। आखिरकार किस कारणवश यह परिस्थिति का निर्माण हुआ है, मैं जानने में असमर्थ हूँ। अतः मुनिवर, मैं आज आपके आश्रम में इस समस्या का समाधान लेने आया हूँ। आप मुझ पर दया करके इन परिस्थितियों में से हमें कृपा करके कोई रास्ता दिखाएं। राजा मांधाता की व्यथा सुन महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, यह बात आप अवश्य जान लें। सर्व युगों में सबसे उत्तम युग सतयुग है। अतः इस युग के प्रभाव से छोटा पाप भी बड़े भयंकर परिणाम ला सकता है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। इस युग के विधान के अनुसार ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और वर्ण को तपस्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि एक शूद्र अपने निवास स्थान पर तपस्या कर रहा है। यही कारण है जिसके समाधान हेतु आप मेरे आश्रम में पधारे हैं। उसी शूद्र वर्णी मनुष्य के तपस्या करने से राज्य में आपकी वर्षा नहीं हो पा रही है। अतः जब तक वह शूद्र वर्णी काल के मुख को नहीं प्राप्त होता, तब तक आपके राज्य की सुख, शांति और समृद्धि पुनः पहले की तरह नहीं हो पाएगी। इस कारण बस आपको उस शूद्र का वध करना अति अनिवार्य जान पड़ता है। ऋषि अंगिरा के वचन सुन राजा अब एक दुविधा में थे कि निरपराध शूद्र तपस्वी का वध करना उन्हें नीति संगत ना लगा। उन्होंने कहा, राजा मांधाता ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके वचन सुन मैं एक दुविधा में हूँ। सच कहूँ, मुझे एक निरपराध तपस्वी को मृत्यु दंड देना, वो भी इसलिए क्योंकि वो एक शूद्र है। इस युग की गरिमा अनुसार तप करना वर्जित है, यह मुझे तर्क संगत नहीं लगता। अतः मेरा आपसे सादर निवेदन है कि आप इस समस्या का कोई और उपाय बताने की कृपा करें। राजा के वचन सुन महर्षि अंगिरा के मुख पर एक मंद मुस्कान छलकने लगी और वे बोले, महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अपने राज्य के हर जीव मात्र की रक्षा करना एक आदर्श राजा का परम कर्तव्य होता है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अपनी प्रजा के लिए जो निष्ठा और समर्पण भावना है, उसी के चलते मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता रहा हूँ। सो हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनना। इस समस्या से अब आपको भगवान श्री हरि ही उजागर कर सकते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामना फलित होती हैं। अतः हे राजन, आप इस व्रत का संकल्प ले
इसी व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा का पुनः आगमन अवश्य होगा। महर्षि अंगिरा के परामर्श से राजा अति प्रसन्न हुए और अपने नगर वापस लौट आए। आने वाली एकादशी को उन्होंने सभी वर्णों के साथ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पुनः पूरा राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का एक विशिष्ट महात्म्य है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तों, कथा के बाद अब हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ, जो कि बहुत ही सुंदर है और इसको रोजाना करने से भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं, स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, सुपिच्य गुच्छमस्तकं सुनादिवेणुहस्तकं, अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, विभूत विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोक्यसुन्दरं, महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं, विजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया यसनन्दया, युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीये मानसे निजं, दधाने मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं, समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। भुवो भरावतारकं बभाब्धिकर्णधारकं, यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं, दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं, सुरदुषन्निकन्दनं नमामि गोपीनन्दनं। नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं, नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभाल सत्पटं। समस्ते गोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं, नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोचनं। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं, रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं, नमामि कुञ्जकायनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवहनपायिनं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं, गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया, सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां। प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान्, भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर स्तोत्र, श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र। यदि कोई भी भक्त इस स्तोत्र का पाठ करता है तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर शीघ्र होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब हम करते हैं
एकादशी माता की सुंदर आरती। किसी भी व्रत में हमें कथा सुनने के बाद भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। कृष्ण पक्ष में पौष के सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी मैया, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय बह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर एकादशी व्रत की कथा और आरती के साथ ही ये वीडियो यहीं संपन्न होती है। प्रिय भक्तों, यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं नई कहानी नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों। राधे राधे।